चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो आप समझ गए ना, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस के अंदर ऐसी ही बात चल रही है। हुआ यह कि पार्टी के संगठन को खड़ा करने के संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष चावला दिल्ली गए थे, लेकिन अध्यक्ष जी संगठन में पदाधिकारियों के नामों पर मुहर लगवाने की बजाय दिल्ली के रास्ते काशी और मथुरा पहुंच गए। जबकि यूटी चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव दिसंबर में है। चुनाव के मद्देनजर यह समय बेहद कम है, क्योंकि अब तक इनका संगठन खड़ा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा की ओर से नगर निगम चुनाव के मद्देनजर लगातार तैयारियां जोरों पर है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए करीब करीब सभी तरह की तैयारियां पूरी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस संगठन के मामले में अभी बहुत पीछे है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला का यह साक्षात्कार जरूर देखें कि संगठन का अब तक खड़ा ना हो पाना कांग्रेस के लिए कितना हितकर और अहितकर है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के अंदर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा सहित कई असंतुष्टों को अपने अंदाज में जवाब दिया है। देखिए, ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है हमारी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि संगठन की इस तरह की रूपरेखा हो कि सभी संतुष्ट हों जी। किसी को ये ना लगे कि मैं पीछे छूट गया। जी। तो थोड़ी सी मेरी तरफ से ही देरी है उसको तैयार करने में। जहाँ तक ये दिल्ली वाली बात आप कह रहे हैं, वो मैं इस काम के लिए नहीं गया था, मीटिंग और थी कोई पार्टी की। लेकिन हाँ, जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो ये एक वैसे भी अपना फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे प्रभारी हैं, कोई भी हो उस वक्त का, इस वक्त हरीश रावत जी हैं जी, तो उनसे जाके मिलके चंडीगढ़ के बारे में जो हमने पिछले दिनों में कुछ चंडीगढ़ में जो गतिविधियाँ की हैं उनकी रिपोर्ट दी जाए। तो उसी सिलसिले में मैं उनसे मिला था और मैंने बात भी की थी कि चंडीगढ़ की लिस्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ, ये था कि उस वक्त क्योंकि मुझे मिलना आसान हो गया, 15-20 मिनट में बात हो गई, तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना वृंदावन में जाके एक माथा टेक आएँ। हम सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसी कारण हम वहाँ से वृंदावन चले गए। और वहाँ से वृंदावन भगवान कृष्ण जी के, बांके बिहारी जी के मंदिर और गोकुल और मथुरा, तीनों जगह जो उनकी कर्म भूमि है, वहाँ से माथा टेक के हम चंडीगढ़ वापस आ गए। ऐसा कुछ नहीं कि कहाँ जाना था कहाँ पहुँच गए। चावला साहब, एक बात समझ में नहीं आती है कि 2 माह पहले आपने लिस्ट दिल्ली भेजी है, इसके बाद भी अभी तक संगठन को लेकर पार्टी की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, जबकि भाजपा संगठन को खड़ा कर चुकी है, नगर निगम चुनाव की तैयारी में अभी से जुटी हुई है। आखिरकार कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है? देखिए, ये शायद सही बात नहीं कि 2 महीने पहले मैंने लिस्ट दे दी। लिस्ट अभी कुछ दिन पहले ही दी मैंने। हाँ, कुछ कारण ऐसे जो मजबूरी थी हमारी। सबसे पहले तो हरीश रावत जी को खुद कोरोना हो गया और वो 1 महीना देहरादून और दिल्ली के अस्पतालों में ही रहे। मैंने अच्छा नहीं समझा कि कोरोना में आदमी बीमार हो तो जाके उनको मैं अपने लिस्ट के लिए कहूँ। उसके बाद क्योंकि हरीश रावत जी पंजाब के भी प्रभारी हैं और पंजाब में कुछ इस तरह की राजनीतिक गतिविधियाँ ज़्यादा चल रही हैं कि उनका ध्यान उस तरफ ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। मेरी लगातार रोज़ उनसे किसी ना किसी इश्यूज़ पे मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है। इसलिए कोई देरी वाली बात ये नहीं है कि हाईकमांड की तरफ से या मेरी तरफ से है। सवाल ये है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई, उस वजह से शायद कुछ दिन ज़्यादा लग गए। नहीं, जिस तरह से कांग्रेस से ही बात आ रही कि आप लिस्ट लेकर के भी गए थे, लेकिन उसमें कुछ समीकरण, जहां तक जातीय समीकरण भी है और भी तरह के समीकरण हैं जो पद देने जा रहे हैं आप, तो वो समीकरण ठीक नहीं है, तो इसलिए आपको ये कहा कि ये लिस्ट लेके आप जाइए और इसको ठीक करके आइए। कुछ ऐसी ही बात चल रही है आपकी पार्टी के अंदर? ऐसा नहीं है, लिस्ट नहीं होती। जब हम कोई किसी चीज़ की लिस्ट तैयार करते हैं तो पहले उस पर मंथन किया जाता है, और क्योंकि मैं चाहता था कि सबकी राय ली जाए, पहले मैंने चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मेरे जो हमारे साथी हैं उन सबसे राय ली। उसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता पवन बंसल जी हैं, उनसे मैंने बात की, और हरीश रावत जी से भी मैंने बैठ के पहले डिस्कस किया है सारा। तो लिस्ट तो बाद में तैयार होती है। शायद कुछ लोगों को पूरी हमारी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है कांग्रेस पार्टी में
इस तरह कोई ऐसा लिस्ट एक नाम जुड़ गया कि लिस्ट बनती है, पहले हम नामों पे डिस्कशन करते हैं और जिन पे फिर सहमति बनती है उन्हीं का नाम आगे भेजा जाता है। अगर यही बात है तो फिर देरी क्यों? मैंने बताया ना कि पहले वो कोरोना इफेक्टिव हो गए 1 महीना, और उसके बाद अब पंजाब की गतिविधियां हैं वो लगातार। मैं दिल्ली भी गया था, उस दिन भी पंजाब के ही लोग ज़्यादा मिल रहे थे, बाहर एमएलए खड़े थे, मंत्री तक लोग फोन आ रहे तो थे। कब तक संभावित है कि ये संगठन का नाम आप अनाउंस कर देंगे? किसी वक्त भी हो सकती है। अब हम बातचीत कर रहे हैं अभी जी। तो हो सकता है अब भी आ जाए या 2-4 दिन में आ जाए। नामों के ऊपर कोई मतभेद नहीं है किसी के, कोई ऐसा नहीं है कि किसी, और मैं बताऊं कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, इसमें हम जात पात पे ऊपर नहीं चलते कभी भी। जो लोग काम करने वाले हैं, किसी भी जाति से संबंध रखते हों, किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, कांग्रेस इन बातों से ऊपर उठ के ही नाम तय करती है और वही हम करने जा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ विशेष जाति के लोग थे जो कहते हैं कि हमें इग्नोर किया जाता है पार्टी में, और इस वजह से कई मीटिंगें उन लोगों की हुई और जिस तरह से वीडियो वायरल हुए, तो इसको लेकर के भी कहा जाता है कि कुछ ना कुछ दांव पे चल रहा है अंदर के कांग्रेस के अंदर। देखिए, शायद जो लोग ऐसा बोले उनको जानकारी अंदर की नहीं होगी। जब मैंने कुछ तय ही नहीं किया किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, तो ये कहाँ से बात उठ गई कि किसी को इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, 1-2 बातें ऐसी हो गई, जैसे जिसका हमने कभी सोचा। एक बार हम गवर्नर से मिलने गए तो गवर्नर साहब ने पहले मुझे कहा था जी 5 आदमी लेके आ जाओ, फिर बाद में मैंने कहा नहीं जी 5 नहीं, तो 5 में उन्होंने कहा जी ज़्यादा, मैंने कहा जी 15 आ जाएंगे। अब 15 में जब हम गए, कभी हमारे दिमाग में ये आज तक नहीं कांग्रेस के आया और ना आना चाहिए कि हम कोई इस तरह के डेलीगेशन बनाने में भी धर्म जाति को सोचते हैं। वो जो पहले 15 नाम आए थे उसमें हमने 15 के 15 साथ लेके चले गए। बाद में लगा जी इसमें वाल्मीकि क्यों नहीं, जबकि ये चीज़ें बाद कभी पहले होती नहीं। हाँ, उसमें 3 शेड्यूल कास्ट जरूर थे जो हमारे पदाधिकारी थे। मैंने उनको समझाया कि किसी के दिमाग में, हालांकि हमारे एक जनरल सेक्रेटरी ने ही फ़ोन किए थे कि किसने जाना है किसने नहीं जाना। उसके बाद हमने ये 4 प्रवक्ता वाली बात हुई, 4 प्रवक्ता बनाए। अब 4, पहले 5 थे मेरे बनने से पहले, 5 में कोई भी वाल्मीकि नहीं था। तो अब क्यों सवाल उठ रहे हैं, इसका कारण मुझे शायद मालूम है कि हाँ 1-2 आदमी हो सकते हैं जिनको मेरे बदलने से ये मन में शंका पैदा होगी हो कि शायद अब चावला जी हमें अपने साथ लेके काम नहीं करना चाहते। ये उनकी धारणा गलत है। मेरे मन में ऐसा किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। अगर कोई बात किसी के मन में आ भी गई है तो उसके लिए बेहतर जो प्लेटफार्म है वो ये कमरा है। अनुशासनहीनता के खिलाफ आप इस तरह की मैंने पहले दिन जब मैं बना था, मैंने पहले दिन पदभार संभालते हुए भी कहा था कि किसी भी हालत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आज भी कहता हूँ। मैं ज़्यादा उन जो लोग बयान देते हैं, ग्रुपों में बोलते हैं, मैं अनुशासनहीनता तो हो रही है क्योंकि बार बार ये खुलेआम और मीडिया में आकर के कहा जाता है कि हमें बुलाया नहीं जाता, हमें बुलाया नहीं जाता, हमें, तो ये पूरी तरह से एक तरह से खिलाफत है पार्टी को। इस तरह इसका नुकसान भी मुझे लगता है कि हो रहा है। जब फिर वही तो है, मैंने कहा भाई अब मैं ज़रूरी तो नहीं है कि उनको बार बार चेतावनी भरे शब्द भेजता रहूं। जब ये बॉडी बनेगी अपने आप समझ लग जाएगा उनको भी जो अनुशासनहीनता करते रहे हैं उनको जगह नहीं मिलेगी। तो यही होता है कि जो अनुशासन में रह के अपनी बात करेगा पार्टी उसको हमेशा कंसिडर करती है। अगर ग्रुपों में जाके बात करनी, अब जहाँ तक बुलाने वाली बात है, ये मैं आपसे जिक्र जरूर करना चाहता हूँ कि कभी किसी को ये नहीं हुआ कि कभी ना बुलाया हो मीटिंग में। छावड़ा साहब की बात करते हैं लोग, मैं नाम लेके ही बात कर देता हूँ। बिल्कुल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी कई बार ये बात आती है। अब हमारा एक सिस्टम है बुलाने का। एक तो हमने कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में छावड़ा साहब भी थे। उन्होंने खुद पता नहीं क्यों एक दिन देखा कि उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। एक दिन मैंने अपने सेक्रेटरी साहब से भी, जो हमारे ऑफिस सेक्रेटरी, उनसे भी फ़ोन करवाया कि मीटिंग है तो उनको बुलाया। उन्होंने शायद उस दिन नाराज़गी उनकी नहीं थी, उन्होंने कह दिया कि जी मुझे आज के बाद फ़ोन मत करना। ये दोनों चीज़ें हैं। अगर कह भी दिया गया बॉस, आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि चावला जी ही फ़ोन करें तो क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष चावला जी फ़ोन करते? मैं तो उनके घर गया था, मैं तो उनको घर जाके कह के आया था कि आप आज भी हमारे अध्यक्ष की तरह ही काम करेंगे, आपकी कुर्सी मेरे बराबर ही होगी। और मेरे मन में आज भी वही इज़्ज़त है उनके लिए जो आज से पहले थी। लेकिन उनको भी तो 2 कदम आगे बढ़ के बात कर। अब जिस तरह हटने के बाद कुछ वीडियो या कुछ बयान अखबारों में उनके नाम से छपे, अच्छा नहीं होता कि वो उनका खंडन कर देते कि ये मेरे बयान नहीं हैं। अगर पार्टी का एक अपना जो अध्यक्ष है, इतने साल पार्टी की सेवा की, उन्होंने बहुत सेवा की है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन अगर उनके नाम का कोई इस्तेमाल कर रहा है या उनके नाम पे अखबारों में कोई खबरें छप रही हैं तो उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए
कि मैं अगर है ये गिले बहुत लंबे नहीं चलते कभी, ये जो नाराज़गियाँ हैं ये 2-4 दिन 10 दिन की होती है। आज नहीं कल हमने फिर भाइयों की तरह इकट्ठे बैठना है, फिर हमने उन्हीं नेताजी की रहनुमाई में काम करना है। तो ये चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से होना चाहिए। बुलाने में हमें कोई किसी को गुरेज नहीं, मेरी कोई अपने घर की पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं की है। जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरे से ज़्यादा प्रदीप छाबड़ा जी का कंट्रीब्यूशन है जी। तो उनको भी एक बड़े, मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी 6 साल अध्यक्ष रह ले फिर हम एक बड़ों के रोल में आ जाएं। तो यानी छाबड़ा जी को बड़े दिल दिखाने की ज़रूरत है। दोनों मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से तो कोई कभी नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने उनको ग्रुप में भी डाला जिसमें हमारे मैसेज आते हैं, मैंने ऑफिस से फ़ोन भी कराया। अब उनकी नाराज़गी थी शुरू में, वो बोल गए, और उसके बाद मैंने नहीं कोशिश की कि उनको फ़ोन कराऊं। खुला निमंत्रण होता है हमारा मीटिंग में, कोई भी हमारे साथ आए, हमने लिंक भी भेजते हैं। हो सकता है एक आध मीटिंग का लिंक उनको ना, हम क्राइटेरिया भी बनाते हैं कि क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ही उसमें वर्चुअल मीटिंग में लिए जा सकते हैं। जी। कई बार होता है कि इस बार इनको जोड़ लो, अगली बार उनको जोड़ लेंगे। ये हो सकता है कि एक आध बार वो रह गए हों और बड़े नेता रह गए जुड़ने से, पर किसी और नेता ने इस तरह अखबारों में जाके बयान नहीं दिया कि मुझे बुलाया नहीं गया। बात कर लेते हैं, मेरे से बात करते, हम कोई दुश्मन थोड़ी है, भाई रहे हैं, और आज भी मैं तो उनको छोटा भाई मानता हूँ। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।